So we discussed up to example 1 in the last video. I am starting with example number 2. Show that j naught x is equal to 1 by pi integral 0 to pi cos of x cos phi d phi satisfies Bessel's equation of order 0. सो हमने ये शो करना है कि ये जे नॉट को जो लेके चले हैं हम इंटीग्रल 1 बाय 0 टू पाई कॉस ऑफ एक्स कॉस फाई डी फाई दैट इट सेटिस्फाइज द बेसल्स इक्वेशन. सो हमने सपोज कर लिया लेट y इज इक्वल टू 1 जे नॉट एक्स इज इक्वल टू 1 बाय पाई 0 टू पाई कॉस ऑफ एक्स कॉस फाई डी फाई. सो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाय पाई 0 टू पाई कॉस ऑफ एक्स कॉस फाई का डेरिवेटिव क्या आना है कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ एक्स कॉस फाई इंटू कॉस फाई. सो ये डी वाई बाई डी एक्स आ गया. उसका फिर से डेरिवेटिव किया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 बाय पाई वो माइनस बाहर लेके 0 टू पाई. साइन ऑफ एक्स कॉस फाई का डेरिवेटिव हो गया कॉस ऑफ एक्स कॉस फाई इंटू अगेन एक्स का कोफिशिएंट कॉस फाई है तो एक और कॉस फाई आके कॉस स्क्वायर फाई डी फाई बन गया. नाउ डी वाई बाई डी एक्स जो हमारे पास आया था -1 बाय पाई 0 टू पाई साइन ऑफ एक्स कॉस फाई इंटू कॉस फाई डी फाई. इसमें ये क्या कर रहे हैं फर्स्ट आइलेट लगा रहे हैं फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन करते हो ना आप. सो इन्होंने साइन ऑफ एक्स कॉस फाई को फर्स्ट फंक्शन ले लिया एंड कॉस फाई को सेकंड फंक्शन. सो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करेंगे तो -1 बाय पाई साइन ऑफ एक्स कॉस फाई एज इट इज़ इंटू कॉस की इंटीग्रेशन साइन फाई लिमिट्स 0 टू पाई माइनस इंटीग्रल 0 टू पाई देन साइन का डेरिवेटिव कॉस ऑफ एक्स कॉस फाई इंटू कॉस फाई इंटू कॉस फाई की इंटीग्रेशन अब हम जो साइन ऑफ एक्स फाई का डेरिवेटिव लेंगे वो विद रिस्पेक्ट टू फाई लेंगे नॉट विद रिस्पेक्ट टू एक्स. सो विद रिस्पेक्ट टू फाई लेंगे तो इसका आएगा साइन का डेरिवेटिव कॉस ऑफ एक्स कॉस फाई इंटू एक्स कॉस फाई का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस एक्स साइन फाई इंटू कॉस फाई की इंटीग्रेशन हो गई साइन फाई डी फाई. सो यहाँ पे कर रही हूँ मैं ये इसको फर्स्ट फंक्शन लिया इन्होंने और इसको सेकंड फंक्शन लिया. सो साइन ऑफ एक्स कॉस फाई का डेरिवेटिव कॉस ऑफ एक्स कॉस फाई इंटू एक्स कॉस फाई का डेरिवेटिव माइनस एक्स साइन फाई इंटू कॉस फाई की इंटीग्रेशन साइन फाई डी फाई. सो यहाँ पे जब आप पाई पुट करोगे तब भी 0 आ जाएगा 0 पुट करोगे तब भी 0 आ जाएगा. और यहाँ पे क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू फाई इंटीग्रेट कर रहे हैं तो जो x है वो कांस्टेंट बाहर ले लिया 0 टू पाई कॉस ऑफ एक्स कॉस फाई इंटू साइन स्क्वायर फाई डी फाई. साइन स्क्वायर फाई को लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई. सो एक बार 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया कॉस स्क्वायर फाई से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया. अब ये देखो जो हमने y लेके इसी को तो हम y लेके चले थे. सो 1 बाय पाई इंटीग्रल कॉस ऑफ एक्स कॉस फाई. सो 1 बाय पाई इंटीग्रल कॉस ऑफ एक्स कॉस फाई. सो इसको हम y लेके चले थे तो ये आ गया माइनस एक्स वाई माइनस एक्स इंटू और ये जो वैल्यू थी ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की थी. सो ये आ गया. सो इसको प्रॉपरली लिख लिया एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0 विच इज़ अ बेसल्स इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 0 जिसका सॉल्यूशन होता है जे नॉट एक्स. सो इसका मतलब हम जो सॉल्यूशन लेके चले थे ये जिसको हम y लेके चले थे दिस इज़ इक्वल टू जे नॉट एक्स विच सेटिस्फाइज बेसल्स इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 0. उसके बाद है थर्ड एग्जाम्पल प्रूफ दैट इंटीग्रल जे नॉट ऑफ एक्स कॉस फाई. सो जहाँ पे हम जे नॉट ऑफ एक्स लिखते हैं वहाँ एक्स की जगह एक्स कॉस फाई है इंटू कॉस फाई का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं 0 टू पाई बाई 2 सो आंसर इज साइन एक्स ओवर एक्स. ये हमें शो करना है. तो ये देखो ये किया इन्होंने. सबसे पहले इन्होंने क्या किया जे नॉट ऑफ एक्स की वैल्यू ले ली. जे नॉट एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर प्लस एक्स 4 बाई 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर. ये अब आपने याद रखना है जे एन एक्स आपने किया था -1 रेज टू पावर के ओवर के फैक्टोरियल गामा ऑफ n प्लस के प्लस 1 एक्स बाई 2 रेज टू पावर n प्लस 2k. तो वहाँ पे आप n की जगह जब 0 पुट करोगे तो आपको जे नॉट एक्स मिलेगा एंड ये आ जाएगी जे नॉट एक्स की वैल्यू.
अब हमने जो इंटीग्रेशन करनी है उसमें जे नॉट एक्स की जगह जे नॉट ऑफ एक्स कॉस फाई है, यानी कि हम एक्स को एक्स कॉस फाई से रिप्लेस कर देंगे। तो इन्होंने एक्स को एक्स कॉस फाई से रिप्लेस कर दिया। उसके बाद अब इंटीग्रेशन करनी है जे नॉट ऑफ एक्स कॉस फाई इंटू कॉस फाई डी फाई। तो ये जो जे नॉट ऑफ एक्स कॉस फाई की वैल्यू आई है इसको कॉस फाई से मल्टीप्लाई कर दिया इन्होंने। सो मल्टीप्लाई करने के बाद कॉस फाई को अंदर मल्टीप्लाई किया तो आपके पास देखो टर्म्स आ रही हैं कॉस फाई माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू स्क्वायर कॉस क्यूब फाई प्लस एक्स फोर बाई टू स्क्वायर इंटू फोर स्क्वायर कॉस रेज़ टू पावर फाइव फाई माइनस एंड सो ऑन। तो इनकी टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन करेंगे 0 टू पाई बाय 2 में, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू फाई इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो एक्स इज़ बिहेविंग एज कांस्टेंट। सो इंटीग्रेशन करके लिमिट्स पुट, ये रिडक्शन फार्मूलाज लगाए हैं इन्होंने डायरेक्टली। कॉस क्यूब फाई की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू रिडक्शन फार्मूला, नीचे डिनोमिनेटर में 3 इंटू 1 न्यूमरेटर में 2 आना है। फिर कॉस रेज़ टू पावर 5 फाई के लिए नीचे 5 3 1 ऊपर 4 2 एंड सो ऑन करके। सो इसको जब इन्होंने पूरा सॉल्व करके लिखा है तो x से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं अगर, तो 1 बाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स 5 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस एंड सो ऑन विच इज़ द एक्सपेंशन ऑफ साइन एक्स। सो आंसर इज साइन एक्स ओवर एक्स। इसके बाद जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट क्या था, इंटीग्रल j1 ऑफ एक्स कॉस फाई डी फाई। लास्ट में देखो एग्जाम्पल 3 का सेकंड पार्ट। अब j1 ऑफ एक्स कॉस फाई की इंटीग्रेशन करनी है हमने। तो अगेन हमने जो बेसल्स फंक्शन किया जे एन एक्स जो हमने किया उसमें आप n को 1 पुट करके देख लेना, तो आपके पास ये j1x की वैल्यू आ जाएगी। x बाई 2 उन्होंने कॉमन लेके ये वैल्यू निकाली है j1x की। अब हमने जो इंटीग्रेशन करना है उसमें x की जगह x cos फाई है, तो इसमें x को x cos फाई से आप रिप्लेस कर दो। सो रिप्लेस करके अंदर मल्टीप्लाई किया एंड देन इंटीग्रेटिंग फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। तो क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू फाई इंटीग्रेट करना है आपने, तो x बाई 2 इज़ कॉन्स्टेंट। कॉस फाई की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी 1, देन एक्स क्यूब बाई 2 क्यूब तो आपका कांस्टेंट आएगा। कॉस क्यूब फाई की इंटीग्रेशन यूजिंग रिडक्शन फार्मूला 2 बाई 3 एंड सो ऑन। तो ये देखो ये इन्होंने इंटीग्रेशन कर दी है। सो अगेन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो 1 बाई एक्स एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स 4 बाई 4 फैक्टोरियल प्लस एक्स 6 बाई 6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो आपको पता है कॉस एक्स की जो एक्सपेंशन होती है वो 1 से स्टार्ट होती है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल होता है। तो यहाँ से हमारे पास क्योंकि 1 वाली टर्म मिसिंग थी तो इसकी एक्सपेंशन आ गई 1 माइनस कॉस एक्स। सो आंसर इज़ 1 माइनस कॉस एक्स ओवर एक्स। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 4। शो दैट j2nx is equal to 2 by pi 0 to pi by 2 cos of x sin phi cos 2n phi d phi। तो ये ना देखो बिल्कुल जो हमने फर्स्ट एग्जाम्पल किया है, बिल्कुल फर्स्ट एग्जाम्पल की जगह है। देखो वी हैव फ्रॉम एग्जाम्पल 1। तो आपने जो फर्स्ट एग्जाम्पल किया है वैसे ही करोगे आप इसको। अगर आप वो नहीं भी यूज़ करना चाहते, देखो एक बार मैं फर्स्ट एग्जाम्पल पे जाती हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल में था 0 टू पाई कॉस ऑफ एक्स साइन फाई इंटू कॉस 2k फाई, ठीक है। और अब जब हम कर रहे हैं फोर्थ एग्जाम्पल, तो उसमें क्या है कॉस ऑफ एक्स साइन फाई कॉस ऑफ 2n फाई, मतलब वहाँ पे 2k फाई था, यहाँ 2n फाई है। वहाँ पे इंटीग्रेशन आपकी 0 टू पाई थी और यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 है। तो वी हैव फ्रॉम एग्जाम्पल 1 बाई पाई 0 टू पाई कॉस एक्स साइन फाई कॉस 2n फाई डी फाई इज इक्वल टू दिस। सो 0 टू पाई में एक तो आपको ये प्रॉपर्टी याद रखनी है, अगर 0 टू 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स है सच दैट एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जो कि यहाँ पे बन रहा है। अगर हम यहाँ पे x को पाई माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे, नो x को नहीं डी फाई विद रिस्पेक्ट टू फाई है। सो अगर आप फाई को पाई माइनस फाई से रिप्लेस करोगे, ये देखो ये एफ ऑफ फाई है, ये इन्होंने एफ ऑफ पाई माइनस फाई जब फाइंड किया तो आंसर एफ ऑफ फाई आ गया। तो जब ये होता है तो यहाँ पे 2 टाइम्स 0 टू a आ जाता है। तो आपने क्या करना है,
आप क्वेश्चन स्टार्ट करोगे यहाँ से, इसको मत लिखना आप लेके चलो इतना पोर्शन, ये लेके चलो 0 to पाई दिस इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स 0 to पाई बाई 2 दिस, ठीक है। एंड इसके बाद आप चले जाओ जो आपने फर्स्ट एग्जांपल पे किया था। क्या किया था फर्स्ट एग्जांपल में? आपने कॉस ऑफ एक्स साइन फाई की एक्सपेंशन यूज़ की थी, जो हमने जैकोबी सीरीज़ में किया। सो वो सारी एक्सपेंशन करके उसको कॉस 2 and 5 से मल्टीप्लाई किया था, देन टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन की थी। तो जब आपका सेम आ गया था आंसर सेम नहीं आ गया था, मतलब यहाँ पे एक्सपेंशन में जब 2 and 5 और 2 and 5 था तो उसकी इंटीग्रेशन पाई बाय 2 थी, बाकी सारी टर्म्स 0 हो गई थी। तो जो आपने फर्स्ट एग्जांपल किया है बिल्कुल सेम, वहाँ पे के को एन से रिप्लेस करके आप इसको पूरा सॉल्व करके दिखा दोगे, क्योंकि पेपर में तो आप वी हैव फ्रॉम एग्जांपल 1 नहीं ना लिखोगे। सो अगर आपको फर्स्ट एग्जांपल अच्छे से समझ आ गया और आपको ये प्रॉपर्टी क्लियर है, सो यू विल बी एबल टू डू एग्जांपल 4। और अगर आपसे नहीं होगा तो जस्ट लेट मी नो, मैं आपको करके दिखा दूँगी इसका सॉल्यूशन। सो एग्ज़ाम्पल 4 मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ कि आपने खुद करके देखना है इसको यूजिंग एग्ज़ाम्पल 1। इसके बाद आई एम कमिंग टू एग्ज़ाम्पल नंबर 5। यूजिंग साइन ऑफ एक्स साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा J1 प्लस 2 साइन 3 थीटा J3 प्लस 2 साइन 5 थीटा J5 प्लस एंड सो ऑन, शो दैट एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू दिस। तो इन्होंने क्या किया, जो हमें गिवन था साइन ऑफ एक्स साइन थीटा, हमने उसमें, क्योंकि हमें एक्स साइन थीटा की जगह साइन ऑफ एक्स साइन थीटा की जगह एक तो कॉस चाहिए, तो सबसे पहले तो हमने उसका डेरिवेटिव ले लिया। तो जब आप साइन ऑफ एक्स साइन थीटा को डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा ऑन बोथ साइड्स, तो यू विल बी गेटिंग कॉस ऑफ एक्स साइन थीटा इंटू एक्स कॉस थीटा। एंड सिमिलरली आपके पास राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव आ जाएगा सारा। उसके बाद उन्होंने फिर से डिफरेंशिएट कर दिया ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो अब इसमें यूवी रूल लगेगा। सो यूवी रूल लगाया है, कॉस की का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ एक्स साइन थीटा इंटू एक्स कॉस थीटा की होल स्क्वायर प्लस कॉस ऑफ एक्स साइन थीटा एज इट इज़, एंड एक्स कॉस थीटा का डेरिवेटिव हो गया माइनस एक्स साइन थीटा, एंड यू विल इंटीग्रेट द राइट हैंड साइड अकॉर्डिंगली। सो अब इसके बाद क्या किया इन्होंने, देखो कुछ नहीं किया, उसी टर्म्स को थोड़ा सा ठीक करके लिखा है। तो ये बन गया साइन ऑफ एक्स साइन थीटा। अच्छा आप ये देखो, थ्रू आउट लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी आपका माइनस कॉमन आ रहा है, तो वो माइनस इन्होंने कॉमन लेके बोथ साइड्स कैंसिल कर दिया। एंड नाउ दे आर सब्सटीट्यूटिंग थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2। सो थीटा को पाई बाय 2 पुट करने से फर्स्ट टर्म पूरी 0 हो गई है, क्योंकि कॉस पाई बाय 2 0 होता है, एंड सेकेंड टर्म से यू आर गेटिंग एक्स इंटू कॉस एक्स। एंड राइट हैंड साइड में आपके पास प्लस माइनस आ रहा है, सो यू आर गेटिंग द रिक्वायर्ड आंसर। सो नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 2B। फर्स्ट क्वेश्चन इसका वैसे ही है जैसे आप फर्स्ट एग्जांपल करके आए हो, आप कॉस की जगह साइन की एक्सपेंशन लेके करके देखोगे, ये एग्जांपल हो जाएगा। एंड रेस्ट क्वेश्चंस आल्सो 2B एक्सरसाइज यू हैव टू प्रैक्टिस फॉर योरसेल्फ, तो ये सारी आप करके देख लेना। सो नेक्स्ट आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू बेसल्स इक्वेशन। सो इसमें क्या होगा, आपको डिफरेंट तरह की इक्वेशंस दी होंगी और आपको उनको बेसल्स इक्वेशन की फॉर्म में रिड्यूस करना है। क्योंकि अब हम बेसल्स इक्वेशन जब हमने स्टार्ट किया था, बेसल्स इक्वेशन एंड फंक्शंस, सो जे एन एक्स जो होता है हमारा, वो क्या होता है, वो सॉल्यूशन होता है बेसल्स इक्वेशन का। सो आप जो लेक्चर 1 है, अगर आप उसको प्रॉपरली रिवाइज करोगे तो आप देखोगे कि हमने जब बेसल्स इक्वेशंस पढ़ी थी, स्टार्ट की थी, तो सबसे पहले हमने उसका सॉल्यूशन फाइंड किया था, एंड उसका जो फिर हमारे पास सॉल्यूशन आया था वो इस टाइप का आया था। अगर आपको याद है वो तो ठीक है, नहीं तो एक बार फर्स्ट लेक्चर आप दोबारा से देख लेना। सो जो बेसल्स इक्वेशन होती है हमारी ऑफ ऑर्डर n, उसका सॉल्यूशन हमने देखा था ए जे एन जेड। एक मिनट, यहाँ से नहीं करते हम इसको, ये है कंसीडर द बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर हमारे पास दिस इज़ द जनरल बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन, ये होती है
एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू 0. सो दिस इज अ बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर एन. तो हमने देखा था इसका सॉल्यूशन क्या आता है. इफ़ एन इज़ नॉट एन इंटीजर तो हमारे पास y इज इक्वल टू a जे एन एक्स प्लस b जे माइनस एन एक्स इज द सॉल्यूशन. वेयर जे एन एक्स इज Bessel's function of first kind of order n. And when n is an integer, उस केस में हमारा जो कंप्लीट सॉल्यूशन आया था, जो मैंने आपको लेक्चर 2 में कंप्लीट करके बताया था पार्ट, उसमें हमारे पास आया था a जे एन एक्स प्लस b वाई एन एक्स, वेयर वाई एन एक्स वॉज इक्वल टू जे एन एक्स इंटीग्रल 1 बाई एक्स जे एन स्क्वायर एक्स डी एक्स. एंड वाई एन एक्स को हमने बोला था Bessel's function of second kind of order n, where a and b are arbitrary constants. So ये अब आपको याद रखना है अच्छे से that these are the solutions of Bessel's differential equation. तो इसका मतलब अगर अब आपको कोई भी differential equation given है तो by using the proper substitutions अगर आप उसको Bessel's equation की फॉर्म में ले आते हो, रिड्यूस कर लेते हो, तो इसका मतलब उसके सॉल्यूशंस फिर हमें पता लग जाएंगे डिपेंडिंग ऑन वेदर एन इज़ एन इंटीजर और नॉट. सो इसमें यही है इस टॉपिक में. सो ऊपर आपने एक बार आर्टिकल पढ़ना है तो पढ़ लेना है. इन्होंने इसको रिड्यूस करके दिखाया है. सो इस आर्टिकल में ये है बेसिकली. देखो अगर आप इस इक्वेशन को देखते हो तो ये बेसल्स इक्वेशन में क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये अल्फ़ा स्क्वायर एक्स्ट्रा था. तो ये अल्फ़ा स्क्वायर एक्स्ट्रा होता है जब भी हमारे पास, तो हम क्या करते हैं, हमें यहाँ अल्फ़ा स्क्वायर एक्स स्क्वायर की जगह सिर्फ एक्स स्क्वायर चाहिए था. तो हमने इसको अल्फ़ा स्क्वायर जेड स्क्वायर को एक तरह से अल्फ़ा स्क्वायर एक्स स्क्वायर की जगह मुझे जेड स्क्वायर एक मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए बेसल्स इक्वेशन में. तो मैं क्या कर रही हूँ, अल्फ़ा स्क्वायर एक्स स्क्वायर को जेड स्क्वायर पुट कर रही हूँ. दैट इज़ पुट अल्फ़ा एक्स इज़ इक्वल टू जेड. तो जब आपने अल्फ़ा एक्स इज़ इक्वल टू जेड पुट कर दिया, नाउ इन दिस इक्वेशन एक्स इज़ अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड वाई इज़ अ डिपेंडेंट वेरिएबल. तो आप क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स को चेंज कर रहे हो तो इसका मतलब ऊपर x की जगह z आना है. सो इफ़ अल्फ़ा पुट अल्फ़ा एक्स इज़ इक्वल टू z करने से अल्फ़ा इज़ इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएट कर दिया. सो नाउ डी वाई बाई डी एक्स कैन बी रिटन एज डी जेड से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे डी वाई बाई डी जेड इंटू डी जेड बाई डी एक्स. तो ये बन गया आपका अल्फ़ा डी वाई बाई डी जेड. सिमिलरली डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कैन बी रिटन एज डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स. डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू अल्फ़ा डी वाई बाई डी जेड पुट कर दी, और ये जो बाई डी एक्स आ रहा था यहाँ पे डी जेड से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया. तो आपके पास बन जाएगा अल्फ़ा टाइम्स डी स्क्वायर वाई बाई डी जेड स्क्वायर इंटू डी जेड बाई डी एक्स. डी जेड बाई डी एक्स की वैल्यू फिर से अल्फ़ा पुट करके वी आर गेटिंग डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी जेड स्क्वायर. तो अब ये वैल्यूज़ जब आप गिवन इक्वेशन में पुट करोगे तो यू आर गेटिंग एक्स स्क्वायर इंटू अल्फ़ा स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी जेड स्क्वायर प्लस एक्स टाइम्स अल्फ़ा डी वाई बाई डी जेड प्लस जेड स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू 0. सो ये जो अल्फ़ा स्क्वायर एक्स स्क्वायर है ये जेड स्क्वायर आ गई इसकी वैल्यू, और अल्फ़ा एक्स की वैल्यू जेड आ गई. सो दिस द गिवन इक्वेशन हैज़ रिड्यूस टू अ बेसल्स इक्वेशन ऑफ ऑर्डर एन हुज सॉल्यूशन इज़ गिवन बाय, ये अभी हम पढ़ के आए हैं. अब क्योंकि ये जो इक्वेशन है हमारी ये z की टर्म्स में है तो हमारे जो सॉल्यूशन आएंगे वो भी z की टर्म्स में आएंगे. सो y इज़ इक्वल टू a टाइम्स जे एन जेड प्लस b टाइम्स j माइनस एन जेड इफ़ n इज़ नॉट एन इंटीजर, एंड a टाइम्स जे एन जेड प्लस b टाइम्स के एन जेड इफ़ n इज़ इंटीजर. तो ये डिफरेंट बुक्स में कोई इसको जैसे कि कंसाइज की बुक में उन्होंने वाई एन जेड से डिनोट किया हुआ था, एंड स्पेक्ट्रम की बुक में वो उसको के एन जेड से डिनोट कर रहे हैं. तो आप ये देख रहे हो कि जे एन जेड जो है वो तो स्टैंडर्ड नोटेशन है बेसल्स फंक्शन की, लेकिन इसको बेसल्स फंक्शन ऑफ सेकंड ऑर्डर को बुक वालों ने अलग अलग तरह से डिनोट किया है. तो इसीलिए हम साथ में के एन जेड की वैल्यू लिख देते हैं. जे एन जेड की साथ में हमें वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है. सो के एन जेड इज़ इक्वल टू जे एन जेड इंटीग्रल डी जेड ओवर जेड. जे एन जेड का होल स्क्वायर लिख सकते हो या जे एन स्क्वायर ऑफ जेड लिख सकते हो, जैसे मर्जी. अब z तो हमने लिया था, आंसर हमें क्योंकि x की टर्म्स में चाहिए तो यहाँ से z की वैल्यू अल्फ़ा x यहाँ पे आप पुट कर दोगे. तो ये इन्होंने अल्फ़ा x पुट करके दिस इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. सो अब देखो जो फर्स्ट एग्जांपल है सॉल्व. तो अब आपने सॉल्व करना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को. तो हम क्या करेंगे, अगर हम इसको बेसल्स इक्वेशन में रिड्यूस कर दें तो हमें डायरेक्टली इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा.
सो दिस इज़ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले तो हमने इसको क्या किया, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया। सो मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर करने से आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, सो ये 1/40.96 था, तो इन्होंने इसको 100/4096 लिख दिया। तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सारी टर्म्स आपकी बिल्कुल ठीक आ रही हैं। 100/4096 को उन्होंने लिखा 10/64 का स्क्वायर, एंड फर्दर इसको अगर हम डिवाइड कर देंगे तो ये आ गया 5/32 का स्क्वायर। तो हमारी डिफरेंशियल बेसल्स इक्वेशन यही तो होती थी, सिर्फ n की जगह क्या आ रहा है 5/32। इसका मतलब दिस इज़ अ बेसल्स इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 5/32। अब 5/32 आपका n जो है वो क्लियरली इट इज़ नॉट एन इंटीजर, तो यहाँ पे हमें केसेस डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। सो देयरफॉर सॉल्यूशन इज़ y इज़ इक्वल टू a, j n की जगह आ गया 5/32 ऑफ x प्लस b j माइनस 5/32 ऑफ x, वेयर a and b आर आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। अब देखो सेकेंड एग्जाम्पल। अब सेकेंड एग्जाम्पल में प्रॉब्लम क्या है, हमारी जो बेसल्स इक्वेशन होती है उसमें ये वाली टर्म भी ठीक है, ये वाली टर्म भी ठीक है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर होना चाहिए था, जहाँ पे इन्होंने x4 लिखा हुआ है। सो हमें इस x4 की जगह एक्स स्क्वायर चाहिए था, तो मैंने x4 को z स्क्वायर पुट कर दिया। दैट मीन्स पुट x स्क्वायर इज इक्वल टू z। सो इससे dz बाई dx आ गया 2x, अगेन dy बाई dx, dz से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, 2x dy बाई dz आ गया। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को ऐसे लिखेंगे, फिर इसको dz से आप मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, नहीं सॉरी अभी मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे साथ में यहाँ पे x है, तो पहले इस पर यूवी रूल लगेगा। सो डी बाई डी एक्स ऑफ 2x डी वाई बाई डी जेड इज़ 2 टाइम्स x का डेरिवेटिव 1 डी वाई बाई डी जेड एज इट इज़ प्लस x एज इट इज़। अब डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी जेड जब आएगी आपकी टर्म, तो यहाँ पे z डी जेड से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो ये टर्म बन गई आपकी डी स्क्वायर वाई बाई डी जेड स्क्वायर। सो ये इजी है, ये सारा आपको आता है। कोशिश करो कि इसको यहाँ से ना देख के आप अपने हाथ से करने की कोशिश करोगे। ये यहाँ पे यूवी रूल लगाया इन्होंने, यूवी रूल लगा के जब ये डी जेड से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स अच्छा ठीक है, सो करके देख लेना, यही आएगा आपका। फिर डी जेड बाई डी एक्स की इन्होंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया, उसके बाद ये आ गया इनका आंसर। अब ये वाली वैल्यूज़ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की ये वैल्यू और डी वाई बाई डी एक्स की ये वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे, और वाई की वैल्यू तो एज इट इज़ है, एक्स की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। तो ये देखो ये यहाँ पे इन्होंने वैल्यूज़ सारी सब्सटीट्यूट की हैं। वैल्यूज़ सब्सटीट्यूट करने के बाद ये बन गया इनका। ये कैसे बना है, एक मिनट, ये देखो ये था ना। सो आप देख सकते हो लास्ट स्टेप में आपका एक्स स्क्वायर फर्स्ट टर्म में भी आ रहा है, सेकेंड टर्म में भी आ रहा है, और थर्ड टर्म में। सो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर को जेड पुट कर देंगे ना, तो फर्स्ट टर्म में जब आप एक्स स्क्वायर को जेड पुट करोगे तो ये बन जाएगा 4z स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2z डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x स्क्वायर बन रहा है, तो फिर से 2z डी वाई बाई डी जेड प्लस 4z स्क्वायर माइनस m स्क्वायर इंटू वाई। तो ये इनकी वैल्यूज़ आ गई। x की जगह जो हमने x को इक्वल टू z पुट किया था उसको यूज़ कर लिया इन्होंने। सो ये आ गया आपके पास। नाउ डिवाइडिंग द होल इक्वेशन बाय 4, सो वी आर गेटिंग अ बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर m। तो अगेन अब हमें नहीं पता यहाँ पे m इंटीजर है या नहीं है। सो जनरल सॉल्यूशन इज़ गिवन बाय y इज इक्वल टू a टाइम्स जे एम जेड प्लस बी जे माइनस एम जेड इफ़ m इज़ नॉट एन इंटीजर, एंड a जे एम जेड प्लस b के एम जेड वेयर इफ़ m इज़ इंटीजर। वेयर या इफ़ में से एक ही चीज़ लिखनी है, आपने दोनों नहीं लिखना। देन ओके ये वेयर नीचे आना था, ये मिस्टेक है इनकी। इफ़ m इज़ इंटीजर वेयर के एम जेड इज़ इक्वल टू दिस। देन हमने z को क्या लिया था, x स्क्वायर, तो आप z की जगह x स्क्वायर पुट कर दोगे, एंड हेंस दिस इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। थर्ड एग्जाम्पल, सॉल्व दिस इक्वेशन यूजिंग z इज़ इक्वल टू अंडर रूट x। तो इसमें हमें कुछ नहीं पता, अभी ये बेसल्स इक्वेशंस तो क्लियरली नहीं बन रही है, बट इन्होंने हमें यहाँ पे सब्सटीट्यूशन दी हुई है। तो जब मैं z को अंडर रूट x पुट कर रही हूँ तो डी जेड बाई डी एक्स आ गया 1/2 अंडर रूट x, दैट इज़ 1/2 z।
अगेन डी वाई बाई डी एक्स एंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की आप वैल्यूज़ फाइंड कर लोगे इन टर्म्स ऑफ डी वाई बाई डी जेड एंड डी स्क्वायर वाई बाई डी जेड स्क्वायर एंड गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में जब आप उनको सब्सटीट्यूट करोगे साथ साथ में z इज़ इक्वल टू अंडर रूट एक्स, दैट मीन्स x को z स्क्वायर भी पुट कर दोगे। तो ये सब्सटीट्यूशंस हुई, सब्सटीट्यूशंस के बाद सॉल्व कर दिया एंड देन जब हम इसको z स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं सो इट इज़ क्लियरली अ बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 0। तो क्योंकि ऑर्डर 0 है देयरफॉर इट्स जनरल सॉल्यूशन इज़ y इज़ इक्वल टू 0 को हम इंटीजर मान के चलते हैं ना, सो इट्स जनरल सॉल्यूशन इज़ y इज़ इक्वल टू a j नॉट z प्लस b k नॉट ऑफ z, वेयर k नॉट z इज़ इक्वल टू j नॉट z इंटीग्रल dz ओवर z इंटू j नॉट स्क्वायर z। देन z को हमने क्योंकि अंडर रूट एक्स पुट किया था तो नेक्स्ट स्टेप में आप z को अंडर रूट एक्स पुट करके यू विल गेट द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। इसके बाद है एग्जाम्पल नंबर 4। अब एग्जाम्पल नंबर 4 में सबसे पहले एक्स स्क्वायर से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन आप देखोगे इसमें द ओनली प्रॉब्लम इज़ 169x स्क्वायर। सो इसमें अगेन अगर आप देखोगे तो बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन में द ओनली प्रॉब्लम इज़ दिस टर्म, तो 169x स्क्वायर को हम z स्क्वायर पुट कर देंगे, दैट मीन्स पुट 13x इज़ इक्वल टू z। तो ये वैसा ही है जैसा अभी हम आर्टिकल करके आए थे, वहाँ अल्फ़ा स्क्वायर एक्स स्क्वायर को z पुट किया था, यहाँ पे 13x को, अल्फ़ा की वैल्यू 13 है। सो रेस्ट यू विल बी एबल टू डू योर सेल्फ। वही 13x को z पुट करके आप dy बाई डी एक्स इन टर्म्स ऑफ dy बाई डी जेड करोगे एंड देन सो वही सारी वैल्यूज़ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को इन टर्म्स ऑफ डी स्क्वायर वाई बाई डी जेड को निकाला, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में सब्सटीट्यूट किया तो आप देख रहे हो इट इज़ अ बेसल्स इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 27 आपका आंसर आ गया। तो 27 इज़ एन इंटीजर, सो सॉल्यूशन इज़ गिवन बाय a टाइम्स j 27z प्लस b टाइम्स k 27z वेयर k and z इज़ इक्वल टू दिस, n की जगह आप यहाँ 27z भी लिख सकते थे। देन z को आपने क्योंकि 13x पुट किया था तो आपका जो फाइनल आंसर है वो इन टर्म्स ऑफ x ही आना चाहिए। अब देखो फिफ्थ एग्जाम्पल, रिड्यूस द डिफरेंशियल इक्वेशन टू बेसल इक्वेशन। सो इन्होंने इसमें क्या किया है, पुट y इज़ इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n u। तो मुझे भी पहले ऐसे लगा कि इन्होंने ये इतना अजीब सा क्यों लिया इसमें सब्सटीट्यूशन। सो प्रॉब्लम क्या है इसमें क्वेश्चन में, ये आपके पास इक्वेशन है, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर दूँ सपोज, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस के स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई इज़ इक्वल टू 0। अब मैंने जितने भी क्वेश्चंस अभी तक किए हैं उसमें क्या होता था, अगर मैं प्रीवियस वाला देखूं तो एक तो यहाँ के स्क्वायर एक्स स्क्वायर की जगह मुझे जेड स्क्वायर चाहिए, तो यानी कि मैं के स्क्वायर एक मिनट, तो इसका मतलब यहाँ पे क्योंकि मुझे के स्क्वायर एक्स स्क्वायर की जगह जेड स्क्वायर चाहिए तो मुझे इसका मतलब के एक्स को जेड पुट करना चाहिए। लेकिन जब हम के एक्स को जेड पुट करते हैं तो ये अल्फ़ा एलिमिनेट नहीं होता है, यहाँ पे ये अल्फ़ा भी नहीं चाहिए। तो इसमें दो प्रॉब्लम्स हैं, इसमें मुझे एक तो के एक्स की जगह जेड चाहिए एंड दूसरा जब मैंने अल्फ़ा एक्स को से मल्टीप्लाई किया था अल्फ़ा एक्स की जगह भी मुझे जेड चाहिए। तो अब मैं अल्फ़ा एक्स को जेड पुट करूँ या के एक्स को जेड पुट करूँ, मैंने दोनों को करके देखा। मैंने ट्राई किया कि मैं पहले सिर्फ अल्फ़ा एक्स को जेड पुट करती हूँ और फिर के एक्स को जेड पुट करती हूँ, बट उससे भी इसके जो बाकी कोफिशिएंट्स हैं वो ऑल्टर हो जाते हैं। सो इसीलिए इसको आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। सो प्रॉब्लम हमने पहले क्या किया, एक्स को इन्होंने क्या किया है, सबसे पहले एक सब्स्टिट्यूशन लिया है, पहले इन्होंने y को ही चेंज कर दिया। दे आर टेकिंग पुट y इज़ इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n इंटू यू, मतलब इसमें अभी ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल y को इन टर्म्स ऑफ u लेके आ रहे हैं पहले। इस सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से हम सबसे पहले अल्फ़ा को एलिमिनेट करेंगे। y को जब आप एक्स रेज टू पावर n इंटू यू करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह अब आपको डी यू बाई डी एक्स चाहिए, तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू यू वी रूल लगेगा इसमें। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एन एज इट इज़ इंटू डी यू बाई डी एक्स प्लस एन एक्स एन माइनस 1 इंटू यू। देन अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई। सिंपल स्टेप्स हैं ये, डेरिवेटिव्स लेने आपको आते हैं। सो y की वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू इन्होंने नंबर 1 जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया। सो ये सब्स्टिट्यूट किया इन्होंने
ये आया था डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये था डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे वाई की वैल्यू पुट किया। यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, ये जो एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है ये एक्स स्क्वायर की जगह यहाँ पे के स्क्वायर आना था, ये गलती से इन्होंने ये वाला जो के स्क्वायर है इसको एक्स स्क्वायर लिख दिया, तो वो आप ठीक कर लेना, आगे जाके इन्होंने ठीक कर दिया उसको। सो कोशिश करो कि ये स्टेप आप अपने हाथ से करके देखो। y को x रेज़ टू पावर n इंटू यू लो, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करो, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड करके गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दो। सो सब्सटीट्यूट करके सिंप्लीफाई करके, ये देखो यहाँ पे थोड़ी सी और मिस्टेक है, ये जो y है यहाँ पे डी यू बाई डी एक्स आना था, यहाँ पे भी डी यू बाई डी एक्स आना था, तो लिखने में थोड़ी सी गलती हुई है। तो इनको जब आप सिंप्लीफाई करके सॉल्व करोगे तो आपके पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, ये वाली, ठीक है। डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स, डी यू बाई डी एक्स वाली टर्म्स को कलेक्ट किया एंड कांस्टेंट टर्म्स आ गई। अब इसको पूरे को, क्योंकि आपको डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर चाहिए होता है, तो एक्स रेज़ टू पावर n माइनस 1 से डिवाइड कर दिया। सो डिवाइड करके ये आ गया। अब हमारी प्रॉब्लम क्या है, ये 2n प्लस अल्फ़ा, सो दे आर पुटिंग 2n प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। 2n प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 पुट करने से अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 1 माइनस 2n, और यहाँ पे भी जो हमारा अल्फ़ा था वहाँ पे उन्होंने 1 माइनस 2n पुट करके जब उसको सिंप्लीफाई किया, सो नाउ दिस इज़ द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको आप इजीली बेसल्स इक्वेशन में लिख सकते हो। अब प्रॉब्लम है के स्क्वायर एक्स स्क्वायर की, तो के एक्स को जेड पुट करके अब आपने डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज किया। सो अकॉर्डिंगली डी यू बाई डी एक्स की जगह डी यू बाई डी जेड, एंड डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर की जगह डी स्क्वायर यू बाई डी जेड स्क्वायर। तो इनकी वैल्यूज़ इन टर्म्स ऑफ दिस फाइंड करके गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में जब आप पुट करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा। सो दिस इज़ अ बेसल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n। अगेन यहाँ पे हमें नहीं पता n इंटीजर है या नहीं है। सो u आ गया हमारा a जे एन जेड प्लस b जे एन माइनस 1 जेड इफ़ n इज़ नॉट एन इंटीजर, एंड दिस इफ़ n इज़ एन इंटीजर। सो इन्होंने वेयर के एन जेड नहीं लिखा, आपने यहाँ पे लिख के दिखाना है वेयर के एन जेड इज़ इक्वल टू। देन u की वैल्यू क्या ली थी, u क्या है हमारे पास, u की वैल्यू है x रेज़ टू पावर n इंटू यू। तो यहाँ पे u की जगह आप y ओवर x रेज़ टू पावर n पुट करोगे, तो इसीलिए इन्होंने पूरी ये देखो y ओवर x रेज़ टू पावर n किया, तो x रेज़ टू पावर n उधर चला गया और यहाँ z की जगह kx। सिमिलरली यहाँ पे x रेज़ टू पावर n आ गया साथ में और z की जगह kx इफ़ n इज़ एन इंटीजर। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन वेयर n इज़ इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2। ये वैल्यू कहाँ से आई है इनकी, यहाँ से, ये जो लिया था टेक 2n प्लस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1। सो n इज़ इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2, क्योंकि n हमने खुद लिया है ना, तो n हमारे फाइनल आंसर में आ रहा है, तो उसको इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा यहाँ पे कर दिया इन्होंने। अगेन आई एम सेइंग कि इन्होंने साथ में वेयर के एन जेड नहीं लिखा है, आपको लिखना है, लिखा है अच्छा इन्होंने ना शायद, ये देखो यहाँ लिखा है वेयर के एन जेड इज़ इक्वल टू जे एन जेड इंटीग्रल डी जेड ओवर जेड इंटू जे एन जेड की होल स्क्वायर। सो इसके बाद दिस इज़ एक्सरसाइज 2C, सबको आपने रिड्यूस करना है, इन सॉल्व करने के लिए बोला। तो वंस यू विल बी एबल टू रिड्यूस दैम इन बेसल्स फॉर्म, देन यू विल गेट द सॉल्यूशन। सो प्रैक्टिस एक्सरसाइज 2C फॉर योर सेल्फ, एंड दिस इज़ द मिसलेनियस एक्सरसाइज। सो कोशिश करो ये भी आप सॉल्व कर पाओ। सो इसके साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर।